एक तरफ जहां पे नरेंद्र मोदी रोहतास पहुंचे हुए हैं, उसी रोहतास से एक खबर आई है जो सबको झकझोर दी है। बिल्कुल, एक मां और एक बेटी अपने खेत में मूंग पटा रही थी और इस दौरान अपराधियों का दिखा तांडव। उन दोनों मां बेटी को जो है उसी खेत में चाकू मार के एकदम वहीं पे खत्म कर दिया गया। एक और बेटी वहां पे मौजूद थी जो घायल है और अभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों है, वो भी तब जिस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस जिले की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, मतलब उसका तो एकदम से पूरा पोल खोल हो गया। पूरी जानकारी जब आपको बताएंगे तो आपके भी पैरों तले जो है वो जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आज रोहतास पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां लंबा चौड़ा उनका भाषण भी चला। वो तमाम बातों को रखे भी और लगभग 50,000 करोड़ के योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। लेकिन इन सब से अपराध का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अपराध बिहार में बेलगाम हो चुका है और अपराधी एकदम से बेखौफ हो चुके हैं। ना ही उनको सत्ता का डर है, ना ही शासन का डर है, ना ही पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है। उनको लगता है कि भाई साहब वो हैं वही हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला रोहतास में, जहां पे एक मां बेटी जो कि खेत में जो है वो अपने खेत में लगे मूंग को पटा रही थी। इस दौरान कुछ अपराधी वहां पे आते हैं और चाकू से, आप समझ सकते हैं कि उस अपराधी की मेंटलिटी क्या होगी, उसकी मानसिकता क्या होगी। चाकू से लगातार वार किया जाता है उन मां बेटी पे। दो बेटियां होती है, दूसरी बेटी पे भी किया जाता है, लेकिन दूसरी बेटी बच जाती है। लेकिन वहां पे मां और बेटी, मां का नाम है संतरा देवी, बेटी का नाम है रूपा कुमारी, वहीं पे ढेर हो जाती है। अमृता को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बिहार में अपराधी बेलगाम क्यों हो गए हैं, शासन जो है, शासन प्रशासन इसे रोकने में अक्षम क्यों है। और उस जिले में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, वहां पे इस तरीके के हालात हुए, आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले सवाल तो प्रधानमंत्री जी से ही है, क्योंकि वो बिहार आए थे तो शायद उन तक ये भी खबर पहुंची होगी कि जो रोहतास में हुआ है, जो जिस तरीके की घटना सामने आई है, वो ये बता रहा है कि भाई साहब अब जो है लोगों का इकबाल जो है, लोगों का भरोसा जो है वो पुलिस से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के ऊपर अब भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका जान सुरक्षित नहीं है। और आपको बता दूं, बिहार में अगर बात किया जाए तो अपराधियों का एक बार फिर से बोलबाला देखने को मिल रहा है। और आप सुरक्षित हैं इसलिए नहीं क्योंकि प्रशासन बड़ा अच्छा सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि आप सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि अभी तक आपको किसी ने टारगेट में नहीं लिया है और आपको कोई मारना नहीं चाहता है। इस वजह से आप सुरक्षित हैं, वरना आप उसी वक्त असुरक्षित हो जाएंगे जिस वक्त आपको किसी ने टारगेट कर लिया। और यही अभी बिहार की स्थिति है। मतलब अपराधियों को रोकने में बिहार पुलिस एकदम से नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। और जरा विचार कीजिए, उस जिले में जहां पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां पे प्रशासन का ये रवैया, या फिर यूं समझ लीजिए कि प्रशासन एकदम से पूरा फेल है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, और उठने का कारण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी है, उसे देखने के बाद सब लोग स्तब्ध हैं, सन्न हैं कि आखिरकार यह हमारे बिहार को हो क्या गया। आखिरकार हमारे बिहार को किसकी नजर लग गई कि भाई साहब अभी तक तो ठीक चल रहा था, अचानक से आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है और सरकार एकदम से नाकाम दिखाई दे रही है। इसे रोकने में वो एकदम से अक्षम दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं, गतिविधियां बढ़ रही है। आखिरकार सरकार को जो है कहीं ना कहीं उन सिर्फ अपराधी से नहीं लड़ना, बल्कि उस अपराधी मानसिकता से भी लड़ना है जो बिहार में पनप रही है। जो लोगों को लगता है कि अपराधी होना, गुंडा होना एक फैंटेसी है, या फिर जिनको लगता है कि गुंडा होना एक बहुत बड़ा पोस्ट है, उस मानसिकता से लड़ने के लिए जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, आए दिन ऐसे वारदात होते रहेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि नैतिकता क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं। लेकिन अफसोस, जब पुलिस प्रशासन ही कुछ जगहों पे नैतिक मूल्यों का जो है वो हनन करती हो, तो फिर उनसे
इस सब चीज़ों को मतलब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ना भाई वो लोग कर पाएँगे। फिर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा हो और उसके बाद इस तरीके की घटना उसी जिला में हो, तो फिर ये सोचने वाली बात हो जाती है। आपको बता दूँ ये घटना रोहतास के नोखा थाना क्षेत्र के लेवरा पूरब जगह का है और वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूँ जो संतरा देवी हैं, उनकी 7 बेटियाँ थी, पति पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन अब एक बेटी भी कम हो गई उनके साथ, लेकिन अभी भी 6 बेटियाँ हैं, जिनके पालने-पोसने की ज़िम्मेदारी जो है, वो संतरा देवी पे थी। लेकिन अफ़सोस अब संतरा देवी भी नहीं रही। अब उन बच्चियों का क्या होगा? कुछ नहीं पता। उन बच्चियों के साथ क्या कुछ करा जाएगा, ये भी कुछ नहीं पता और किस तरीके से वो इस तरीके के समावेश में अपना जीविकोपार्जन करेंगी और आगे बढ़ेंगी, शादी-ब्याह करेंगी, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता और ना ही कोई कुछ कह सकता है और ये बता रहा है कि देख लीजिए, अपराधियों ने एक बार फिर से एक ज़िंदगी या 2 ज़िंदगी नहीं छीना, बल्कि एक के साथ कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया और इसमें कहीं न कहीं अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बेहतर करना पड़ेगा वरना जिस तरीके से आपराधिक घटनाएँ ब बढ़ रही हैं, उससे एकदम से पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा बिहार का। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।